हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं कि जो डेटा है वो करप्ट क्यों होता है और कब होता है। तो दोनों कंडीशन को मैं कवर करूंगा और इसके क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके पीछे कब कब जो है डेटा ख़राब हो सकता है। आपके फ़ोन में भी आपका जो डेटा है, फ़ोटोज़ है, फाइल्स है, वीडियोज़ है, वो सब कुछ करप्ट हो सकते हैं। करप्ट होने के बाद जो डेटा है वो ऐसा हो जाता है कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, ना ही आप ओपन कर सकते हो, ना ही आप उसको पता लगा सकते हो कि ये कौन सी फाइल थी जो कि ख़राब हो चुकी है और ये वर्क भी नहीं करे, कुछ भी नहीं होगा, उस डेटा कुछ नहीं हो सकता। सो ऐसे जो डेटा होता है जिसके जो कोड स्ट्रक्चर है उसमें गड़बड़ियाँ आ जाती हैं, वो क्यों हो जाता है, इस चीज़ को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो इसका फैक्टर है जिसकी वजह से जो है कोई भी डेटा है वो ख़राब हो जाता है, फाइल करप्ट हो जाती हैं, वो है हार्डवेयर यानी कि आपके फ़ोन में जो भी रोम यूज़ कर गई है या फिर आप SD कार्ड यूज़ करते हैं वो ज़रूरी है। यहाँ पे अगर अच्छा हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं आपके फ़ोन में या फिर अच्छा SD कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें जो है कोई भी डेटा को रखते हैं तो वहाँ पे वो डेटा ख़राब नहीं होता। नहीं तो काफ़ी सारे फ़ोन्स में ऐसा होता है कि जो डेटा है वो करप्ट हो जाता है, फाइल्स को एक बार रख देने के बाद जो ख़राब हो जाती है। अब जैसे कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर में अगर अच्छे हार्डवेयर, अच्छी हार्ड ड्राइव अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो डेटा है उसको हम लंबे टाइम तक अच्छे से रख सकते हैं और अच्छे से जो भी डेटा हमने रखा हुआ था, जो भी फोल्डर में रखे थे, वहाँ पे वो डेटा सेफ रहता है। अगर हम यहाँ पे जो लोअर हार्ड ड्राइव यानी कि पुरानी टेक्नोलॉजी की या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी की हार्ड ड्राइव जिसे यूज़ करें जो कि सफिशिएंट नहीं है या फिर उसकी डेटा को रखने की क्षमता उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर वहाँ पे डेटा करप्ट हो जाता है। सो फाइल करप्ट हो जाती है अगर आप एक सही स्टोरेज डिवाइस पे अपना डेटा नहीं रखते हो। तो इवन पेन ड्राइव में भी होता है ऐसा। पेन ड्राइव में भी अगर काफ़ी सारी जो फाइल अगर आप रखते हैं तो वहाँ पर भी जो डेटा है वो ख़राब हो जाता है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है सॉफ्टवेयर की मदद से भी ऐसा हो सकता है। देखिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे आप कोई फाइल को ओपन करते हैं तो शायद वो उस फाइल को ओरिजिनली ही एडिट कर देते हैं या फिर आप उसको सेव नहीं कर पाते हो, तो भी जो फाइल है वो करप्ट हो सकती है। उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है ख़राब हो सकता है और वो जो फाइल है फिर ठीक नहीं हो सकती, ऐसा होता है। अगर इनक्रिप्टेड फाइल तो ठीक है, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो करप्ट फाइल है आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ये बहुत ही रेयर केस होता है कि शायद आपने उसको ठीक कर लिया हो और वो डेटा वापस आ गया हो, बट ऐसा नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप चाहें फ़ोन में ऐप यूज़ करें, बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनकी मदद से अगर आप कुछ भी काम करते हैं तो वहाँ फाइल ख़राब हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हो, एक फ़ाइल को दूसरी जगह पे भेजते हो तो फाइल ख़राब हो सकती है। अगर आप चाहे कंप्यूटर से ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर अपने फ़ोन से ही SD कार्ड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भी जो फाइल है वो ख़राब हो सकती है। इस केस में जो फाइल है एक लॉस्ट डिज़ायर फोल्डर होता है, उसमें जो फाइल है वो सेव हो जाती है। लेकिन जब फाइल ख़राब होती है या फिर कई ऐसे चांसेस होते हैं जहाँ पे फाइल पता ही नहीं चलता, ये ना यहाँ जाती है ना वहाँ जाती है और फाइल करप्ट हो जाती है और फिर जो अदर फाइल्स की कैटेगरी में चली जाती है और वो हाइड हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डेटा को अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तब फाइल करप्ट हो जाती है। अगर डेटा ट्रांसफ़र में कोई भी प्रॉब्लम आया है या फिर वायरलेस से अगर आप कर रहे हैं या फिर वायर्ड के थ्रू कर रहे हैं या फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फिर स्टोरेज मीडिया है वहाँ पे सही से कनेक्टेड है या नहीं है, तो वो भी चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं और यहाँ पे जो फाइल है वो ख़राब हो जाती है। और कंप्यूटर में भी ऐसी चीज़ होती है, अगर आप कंप्यूटर से कोई फाइल लेते हो वायरलेसली और कंप्यूटर कनेक्शन कट हो जाता है तो वो फाइल यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। अगर आप मूव करते हैं तब, लेकिन अगर जब कॉपी कर रहे हैं तो कॉपी में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, एक जगह फाइल रहती है। लेकिन अगर आप जब फाइल को कट पेस्ट कर रहे होते हैं तो फाइल जो है फिर करप्ट हो जाती है, डेटा ट्रांसफ़र में करप्ट हो सकती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है जो कि बहुत रेयरली देखने को मिलता है वो है टाइम के हिसाब से भी जो फाइल्स है वो ख़राब हो जाती है एक स्टोरेज मीडिया पे अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने कोई फाइल्स हैं रखी हुई हैं, मैंने कंप्यूटर में काफ़ी सारे ऐसे फ़ोटोज़ रखे थे, सो वो सारी की सारी जो फाइल्स थी वो करप्ट हुई, उनमें से कुछ फाइल्स चलती हैं, कुछ फाइल्स नहीं चलती है। बिल्कुल मालूम भी नहीं है कि जो फाइल है उसमें क्या डेटा था, एक्चुअल फाइल का नेम क्या है, कुछ भी यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं निकाल सकते। एक फ़ाइल जो करप्ट हो जाती है, उसका जो डेटा पैटर्न्स होते हैं 0-1 या फिर जो बाइनरी पैटर्न्स या फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले पैटर्न्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। फिर इस केस में जो डेटा है वो हम उसको मीडिया या फिर कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ नहीं कर सकते। सब मैंने आपको बता दिया जो 4 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है। सो आपको भी सेफ रहना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ कि अगर आप SD कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो SD कार्ड बहुत ज़्यादा जल्दी डेटा करप्ट हो जाता है, तो आप एक सही SD कार्ड यूज़ करने की कोशिश करें या फिर आप SD कार्ड में जो डेटा है वो कम रखें, तो इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि SD कार्ड में ऐसा होता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से अगर SD कार्ड जो अच्छा नहीं बना हुआ है या फिर उसकी जो मेमोरी है वो अच्छा उसमें डाला नहीं गया है,
सो यहाँ पे जो बिल्कुल ही सही चीज़ नहीं है। सो आपका जो अगर कोई ज़रूरी डेटा है तो आप उसको एक अलग अलग स्टोरेज मीडियाज़ पे, अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस पे कॉपी करके रख सकते हैं। और यहाँ पे जो डेटा है वो अगर एक जगह ख़राब भी हो जाता है तो आपका जो डेटा है कोई स्टोरेज मीडिया में तो सही सेव होगा, या फिर क्लाउड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वहाँ आप स्टोर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी सर्विसेज मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो डेटा करप्ट क्यों होता है। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है सो आप हमें नेक्स्ट कमेंट कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पे एक प्लेलिस्ट है नॉलेजेबल वीडियोस की, तो आप वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।